स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर वीडियो। डियर फ्रेंड्स, धन्यवाद जो आप मुझसे जुड़े रहते हैं और मेरे 3000 सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप कमेंट लिखते हैं और मैं उसका जवाब देता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। तो आप भी बिना संकोच, अगर आपको कोई समस्या है ग्रामर के बारे में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो है पास्ट सिंपल टेंस के बारे में, जिसे आप सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पास्ट सिंपल टेंस यानी साधारण भूतकाल। तो यहाँ आपको साधारण भूतकाल की 4 पॉसिबिलिटी यानी शक्यताएं दी गई है। पॉसिबिलिटी का मतलब है ऐसे शब्द जो वाक्य में होते हैं जिसे पहचान कर आप उस वाक्य का टेंस जान सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से शब्द आते हैं जिसे देखकर आप वाक्य को पहचान सकते हैं कि ये वाक्य साधारण भूतकाल का है। तो सबसे पहला है वॉज और वेयर, उसके बाद है हैड, उसके बाद did डिड, और चौथा है मेन वर्ब V2। दोस्तों, V2 का मतलब है मुख्य क्रियापद का भूतकाल का रूप यानी पास्ट फॉर्म। तो दोस्तों, आपको वाक्य में कहीं भी वॉज और वेयर दिख जाए और उस वाक्य में क्रिया ना हो रही हो तो वाक्य होगा सिंपल पास्ट टेंस का। अगर आपको वाक्य में हैड दिख जाए और उसके साथ मेन वर्ब ना हो तो वो टेंस होगा सिंपल पास्ट टेंस। अगर आपको वाक्य में डिड दिख जाए तो आंखें बंद करके आप कह सकते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस है। अगर आपको V2 दिख जाए तो भी वो है सिंपल पास्ट टेंस। तो ये थी 4 शक्यताएं। तो चलिए हम बारी बारी से इन चारों शक्यताओं को जानते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है वॉज और वेयर। जब सहायक क्रियापद वॉज और वेयर का इस्तेमाल साधारण भूतकाल में होता है तो ऐसी परिस्थिति में उस वाक्य में कोई क्रिया नहीं होगी। जब हेल्पिंग वर्ब वॉज और वेयर सिंपल पास्ट टेंस में आएंगे तब उस वाक्य में कोई भी क्रिया नहीं हो रही होगी। उसका मतलब ये हुआ कि उस वाक्य में किसी भी प्रकार की क्रिया दिखाने के लिए कोई भी मुख्य क्रियापद नहीं होगा। अगर आपको वॉज वेयर दिख जाए और उस वाक्य में मुख्य क्रियापद यानी मेन वर्ब ना हो तो वह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का होगा। तो चलिए एक एग्जांपल से मालूम करते हैं। द म्यूजिक वॉज फैंटास्टिक, संगीत बढ़िया था। इस वाक्य में म्यूजिक शब्द सब्जेक्ट है यानी कर्ता, वॉज शब्द ऑक्सिलरी वर्ब है यानी सहायक क्रियापद। तो इस वाक्य में क्या हो रहा है? तो इस वाक्य में कोई भी प्रकार की क्रिया नहीं हो रही है, जैसे कि खाने की, पीने की, गाने की। ठीक है, यहाँ म्यूजिक बजाने की क्रिया नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक कैसा है वह बताया गया है। इस वाक्य में सहायक क्रियापद वॉज, हेल्पिंग वर्ब वॉज, वाक्य के कर्ता का अस्तित्व दिखाता है। यहाँ जो सब्जेक्ट म्यूजिक है उसका अस्तित्व दिखाता है और वो शब्द है वॉज। मतलब हेल्पिंग वर्ब वॉज यहाँ सब्जेक्ट का अस्तित्व दिखाता है। दोस्तों, कोई भी क्रियापद जब सब्जेक्ट का अस्तित्व दिखाता है मतलब वह सब्जेक्ट वाक्य में काम नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है। यहाँ म्यूजिक शब्द खुद बज नहीं रहा है, म्यूजिक कैसा है उसके बारे में सिर्फ बात हो रही है। यहाँ कोई भी क्रिया नहीं हो रही है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज सब्जेक्ट म्यूजिक का अस्तित्व दिखाता है कि म्यूजिक बढ़िया है।
है, नहीं है, था, न था, ऐसी बात को कहते हैं अस्तित्व। जब क्रियापद was और were सब्जेक्ट का अस्तित्व दिखाता है तो उस क्रियापद को to be का रूप कहते हैं। आपने to be शब्द का प्रयोग ग्रामर में सुना होगा। तो यहाँ was सब्जेक्ट का अस्तित्व दिखाता है, इसीलिए उसे हेल्पिंग वर्ब तो कहते ही है, लेकिन उसको to be का रूप कहते हैं, to be का फॉर्म कहते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश में 5 to be के फॉर्म है, am, is, are और was और were। वो हेल्पिंग वर्ब टू बी तब कहलाएंगे जब वह कोई वाक्य में उसका उपयोग होगा और उसमें कोई भी क्रिया नहीं हो रही होगी तब। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी बी, यानी हेल्पिंग वर्ब हैड। जब सहायक क्रियापद हैड का इस्तेमाल साधारण भूतकाल में होता है तब उस वाक्य में कोई क्रिया नहीं होगी। मतलब जब हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग कोई वाक्य में किया जाएगा और उस वाक्य में कोई क्रिया नहीं हो रही है तो वह वाक्य होगा सिंपल पास्ट टेंस का। सहायक क्रियापद यानी हेल्पिंग वर्ब हैड दिखाता है कि वाक्य का कर्ता के पास भूतकाल में कुछ था। क्या दिखाता है हैड? जब उसका प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में होता है तो हैड दिखाता है कि भूतकाल में वाक्य के सब्जेक्ट के पास कुछ था। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। गीता हैड फीवर, गीता को बुखार था। इसका मतलब ये भी हुआ कि गीता के पास बुखार था, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते, हम वास्तव में ऐसा बोलते हैं गीता को बुखार था। तो यहाँ इस वाक्य में गीता शब्द सब्जेक्ट है यानी कर्ता, हैड शब्द ऑक्सिलरी वर्ब है यानी सहायक क्रियापद। तो यहाँ सहायक क्रियापद हैड कर्ता का भूतकाल में किसी चीज पर अपना कब्जा था वह दिखाता है। क्या दिखाता है? हेल्पिंग वर्ब हैड भूतकाल में सब्जेक्ट का किसी चीज पर कब्जा था वह दिखाता है। तो मतलब सहायक क्रियापद हैड दिखाता है कि कर्ता के पास भूतकाल में कुछ था या कुछ नहीं था। मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास पैसे थे, मेरे पास समस्याएं नहीं थी, कुछ था नहीं था। ऐसा जब आप कहना चाहते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी सी, यानी हेल्पिंग वर्ब डिड। सहायक क्रियापद डिड का उपयोग साधारण भूतकाल के सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक और प्रश्नात्मक बनाने के लिए होता है। हेल्पिंग वर्ब डिड का उपयोग कब होता है? तो साधारण भूतकाल के डिक्लेरेटिव यानी पॉजिटिव वाक्य को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए होता है, प्रश्नात्मक और नकारात्मक बनाने के लिए। जब सहायक क्रियापद डिड का उपयोग सिंपल पास्ट टेंस यानी साधारण भूतकाल में होगा तब उस वाक्य में क्रिया हो रही होगी। एक एग्जांपल लेते हैं। वी डिड नॉट सी इट, हमने वह नहीं देखा। इस वाक्य में देखने की क्रिया हो रही है। डिड यू हियर दैट, आपने वह सुना। इस वाक्य में भी सुनने की क्रिया हो रही है। तो दोस्तों ये दोनों वाक्य में देखने की और सुनने की क्रिया हो रही है। मतलब जब भी डिड का प्रयोग होगा तो उस वाक्य में कोई ना कोई क्रिया हो रही होगी। तो पहले वाक्य में डिड का उपयोग वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए हुआ है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। वी डिड नॉट सी इट, डिड शब्द वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए उसका प्रयोग किया गया। दूसरा वाक्य डिड यू हियर दैट, इस वाक्य में डिड का उपयोग वाक्य को इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक बनाने के लिए हुआ है।
अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी डी, यानी मेन वर्ब का V2 फॉर्म। मेन वर्ब को मुख्य क्रियापद कहते हैं। जब मुख्य क्रियापद के V2 फॉर्म का उपयोग, यानी मेन वर्ब के V2 फॉर्म का उपयोग सिंपल पास्ट टेंस यानी साधारण भूतकाल में किया जाता है, तब वह वाक्य सकारात्मक बन जाता है, तब वह वाक्य डिक्लेरेटिव बन जाता है, तब वह वाक्य एसर्टिव बन जाता है। डिक्लेरेटिव, पॉजिटिव, एफर्मेटिव, एसर्टिव, इस चारों शब्द का हिंदी होता है सकारात्मक। लेकिन आप लोग ज्यादातर पॉजिटिव शब्द का प्रयोग करते हैं और मैं ग्रामर में डिक्लेरेटिव शब्द का प्रयोग करता हूँ। तो मुख्य क्रियापद जब V2 का उपयोग कोई वाक्य में किया जाएगा, V2 का उपयोग, तो वह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का होगा और वह वाक्य डिक्लेरेटिव यानी सकारात्मक होगा, यानी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ आपको एक उदाहरण दिया गया है, वी सॉ दैट, हमने वह देखा। तो इस वाक्य में सो SAW शब्द मेन वर्ब है और मेन वर्ब का ये V2 फॉर्म है। तो इस वाक्य में मुख्य क्रियापद सो वाक्य को सकारात्मक बनाता है, यानी पॉजिटिव बनाता है। तो दोस्तों ये थी सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट सिंपल टेंस की 4 शक्यताएं, 4 पॉसिबिलिटी। दोस्तों ये वीडियो देखकर आप सिंपल पास्ट टेंस अच्छी तरह से समझ सकते हैं। धन्यवाद।